हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है और मैं अपने इस चैनल पे आपको मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड और नए न्यू जजमेंट्स और अपडेट्स वगैरह बताते रहूँगा। और अपनी स्ट्रेस वाली लाइफ में कैसे अच्छे से खुद से जीना है उसके भी थोड़े बहुत टिप्स वगैरह देता रहूँगा। वैसे तो पता ही है आपको, ये अपने इंडिया का जो कानून बनाया है किस तरीके का है। बेचारा एक लड़का गलत ना होते हुए भी उसे किस तरीके से झूठे केसेस करके समाज में बदनाम किया जाता है, उसके करियर में उसको पूरे तरीके से पछाड़ा जाता है। मतलब वो उस तरीके से कहते हैं ना, सबसे नीच समझा जाता है। लड़के को लड़का होना आज के टाइम में ये गुनाह है। हाँ, आज मैं डोमेस्टिक वायलेंस के कानून के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये इसने जो राइट टू रेजिडेंस का 2 जजमेंट्स आए हैं। पहले जजमेंट में तो ये बोला है कि अगर लड़के के माँ बाप अपनी बहू को, बेटे को बेदखल कर देते हैं, उसके बावजूद उस झगड़ालू प्रवृत्ति की बहू को घर में रहने का अधिकार दिया जाए। इससे चलो जो सच में पीड़ित है उन लेडीज़ों के लिए तो ठीक है, वो बेचारी फिर भी उतने अच्छे से रह नहीं पाती जिनके साथ सच में घटना होती है। लेकिन झगड़ालू औरतों को इस तरीके की का बढ़ावा देना गलत है। बूढ़े माँ बाप फिर कैसे जी पाएंगे यार। उनके लिए सुसाइड करना ही सही रहेगा माँ बाप के लिए। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी। लेकिन फिर बाद में सेकंड जजमेंट एक और आया राइट टू रेजिडेंस में। उसमें एक आ गया कि जो बहू को कोई दूसरा वैकल्प या ऑप्शन दिया जाए घर का ढूंढ के, कि जिसमें वो बहू अलग से रह सकती है। अगर माँ बाप, हाँ, एक घर में अगर माँ बाप को परेशान करती है, उनसे लड़ाई झगड़ा, मतलब उनका जीना दुभर कर देती है। जीवन के आखिरी क्षण में यार माँ बाप कौन से ज़्यादा दिन रहते हैं। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने कुछ उनको बोला है कि उसको या तो कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ मतलब दे दे रेंट वगैरह पे दिला के, या कोई दूसरा घर है कोई दूसरे स्टेट में या कहीं और, तो वहाँ पे वो रह सकती है। जैसे मेरा बिहार में है तो मैं बिहार में रख सकता हूँ, क्योंकि माँ बाप के साथ कैसे रखूँगा। माँ बाप को जीने नहीं देती ऐसी औरतें, हमेशा लड़ाई झगड़े और ये सब। तो ये सब चीज़ देख के चल कोर्ट ने कुछ उसके भी अधिकारों को सोचा, माँ बाप के अधिकारों को भी सोचा। लेकिन जो झूठे केस करने वाली है, इनका बहुत सोचना चाहिए कि इनको कैसे जल्दी से जल्दी केसों को निपटा के इन लोग ऐसी औरतों को सज़ा देना चाहिए। और ऐसी सज़ा देनी चाहिए ना, कल को केस करने से पहले सोचे यार। कई लड़के तो सुसाइड कर लेते हैं बेचारे, पता नहीं क्या उतना सह नहीं पाते। और फिर कोर्ट कानून इनको भी कुछ उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जैसे जब से अतुल शिवाजी ने सुसाइड किया है, बेचारा वो भी एक माँ बाप का बेटा था जो उस गलत लड़की ने छीन लिया। बट कोई ना, चेंजेस एक दिन होंगे ज़रूर, हमारे पक्ष में भी कुछ बनेगा कानून वगैरह। इसी के आज से बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।